हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे भाई ऑप्टिकल आइसोमर। उसमें लिखना थोड़ा सम इम्पॉर्टेंट टर्म या कह सकते हो बेसिक टर्म। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म होते हैं इन ऑप्टिकल आइसोमर में। कहाँ पे? ऑप्टिकल आइसोमर में। कुछ ऑप्टिकल आइसोमर में बेसिक टर्म होते हैं जिसको थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। अब वो देखो, वो बेसिक टर्म क्या है ऑप्टिकल आइसोमर में? बेसिक टर्म जैसे एक बात की जाएगी कायरल का, किसका? कायरल का, और वहाँ पे लगा दिया कार्बन, कायरल कार्बन। ठीक है, तो देखो कायरल का मीनिंग होता है, कुछ लोग इसको हिंदी मीडियम में चिराल कहते हैं, उस कायरल को कहते हैं चिराल। ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की तरफ मान लो ये नॉर्थ हो गया, मान लो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ है। तो अगर इसी को मिला के बनता है न्यूज, NEWS, यानी वह बात जो चारों दिशा से आती है उसी को मिला के कहा जाता है न्यूज। यानी वह पॉइंट जहाँ पे चारों अगर स्पीसीज अलग अलग हो, तो अगर चारों अलग अलग है तो इसी सेंटर को कहते हैं कायरल। और ये जो सेंटर है, अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे कायरल कार्बन। ओवरऑल खाली बोलना तो बोलेंगे कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। और यहाँ पे मान लो कार्बन है तो बोलेंगे कायरल कार्बन। अब देखो, जो कायरल कार्बन होगा उसमें अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा बोलेंगे, ये भी एक बॉन्ड है तो सिग्मा बोलते हैं, इधर भी वन बॉन्ड है सिग्मा, वन बॉन्ड है तो सिग्मा। तो इसमें देखा गया कि भाई अगर 4 बॉन्ड है, कितने? 4 बॉन्ड बनना चाहिए, और 4 बॉन्ड होगा तो इसमें 4 सिग्मा मिलेगा, 4 बॉन्ड है तो 4 सिग्मा मिलेगा। कायरल का मतलब वह चारों ग्रुप डिफरेंस होना चाहिए। लिखो इसमें थोड़ा कि अब देखो, अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, तो यदि 2 सिग्मा हो, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा sp बोलते हैं, अगर 3 सिग्मा है sp2 बोलते हैं, यदि 4 सिग्मा है sp3 बोलते हैं। तो यहाँ कहेंगे लिखना आप कि कायरल कार्बन को लिखिएगा या डिफरेंशियल लिखिए उसका sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। ठीक है, और 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए और उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा ऑल 4 बॉन्ड आर। देखिए जो 4 बॉन्ड है ना, ये 4 बॉन्ड, इससे जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंस है क्या? देखिएगा ऑल 4 बॉन्ड आर, कायरल कार्बन लिखो भाई, ऑल 4 बॉन्ड आर डिफरेंट, all 4 bond are different, then it is chiral carbon, different then it is chiral carbon। या इसी को हिंदी मीडियम में चिराल बोलते हैं, अगर हिंदी मीडियम की बात करो तो चिराल बोलते हैं, चिराल, कायरल कार्बन। अब देखो, ये जहां भी कायरल कार्बन मिलता है उस जो भी कायरल का उस पर स्टार ऐसे बना दिए, इस तरह से थोड़ा स्टार बना, ऐसे स्टार बना दिया था इस तरह से, ये पहचान होता है कायरल कार्बन का। ठीक है, तो देखो जो डिफिनेशन है उसमें कुछ है नहीं, अगर वह सेंटर जहां से चारों ग्रुप अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसी को कहते हैं कायरल। और उस सेंटर पर अगर कार्बन है तो उसे बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, तो हम लोग जब बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, हमें कार्बन बनाना है ना, तो देखो यही कंडीशंस है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, मतलब जो चारों बॉन्ड होगा उसमें चारों सिग्मा होगा और चारों डिफरेंट ग्रुप स्पीसीज कह दीजिए, स्पीसीज कहेंगे तो सब आ जाएगा। जैसे ये देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फ्लोरीन लगा दो, तो देखो यहाँ से कार्बन से ये चारों डिफरेंस है। तो चारों डिफरेंस अगर समझने का तरीका और होता है, किसको ऐसे लिखा जाए, मान लो यहाँ पे इस तरह कुछ बना दो, यहाँ कुछ ऐसे बना दो,
ये यहाँ थोड़ा ऐसे कुछ इधर खींच दो, ऐसे। देखो वह सेंटर जिससे चारों स्पीसीज अलग अलग हो उसी कहते हैं कायरल, और उस सेंटर पे यदि कार्बन हो तो उसे कहा जाएगा कायरल कार्बन, उसे कहा जाएगा कायरल कार्बन। ठीक है, चलो। तो इसमें अगर कोई पूछे कि बताओ कायरल कार्बन कितना है कायरल 1, यहां कोई पूछे बताओ कायरल कार्बन कितना है 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना आप लोग इसमें कायरल कार्बन के बाद कायरल एटम या कायरल सेंटर। देख लो, कायरल एटम या सेंटर, कायरल एटम या कायरल सेंटर। तो इसमें देखो जब कायरल एटम या कायरल सेंटर कहने का सेंस होता है कि इस पे जो भी एटम है उसका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा, इस एटम का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। बस हमें कहना वह सेंटर जिससे चारों ग्रुप डिफरेंस हो, वह सेंटर जिससे चारों ग्रुप डिफरेंस हो उस सेंटर को बोलेंगे कायरल सेंटर, या वहां जो एटम होगा उसको बोलेंगे कायरल एटम। ठीक है, लिखिएगा एनी sp3 एटम, एनी sp3 एटम having all four difference, having all four different bond, all four different bond are called chiral atom ऑब्लिक सेंटर। ठीक है, देखो ये बड़ा आसान होता है कि सिर्फ कह दो कोई भी एटम जैसे चारों ग्रुप डिफरेंस हो उसी कहेंगे कायरल एटम या कायरल सेंटर। ठीक है, और वही बात उसमें भी है, बस वहां पे मेंशन कर दो से एटम सेंटर जो है ना, सेंटर बोल रहे हो या उस एटम का नाम मेंशन कर दोगे तो वही हो जाएगा कायरल कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आप कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल देख लो भाई, कायरल मॉलिक्यूल देखिएगा एनी मॉलिक्यूल having at least one chiral center, at least one chiral center या chiral atom या chiral carbon is called chiral molecule, is called chiral molecule, is called chiral molecule। ठीक है, अब लिखिएगा कायरल। देखो कायरल एक टर्म होता है कायरल और एक टर्म होता है ए कायरल। ठीक है, तो कायरल तब होता है जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। एक कायरल तब होता है जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है। अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और अगर कोई सिमेट्रिकल होता है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ए मतलब होता है एब्सेंट, कायरल मतलब कायरल। यदि चारों जो ग्रुप अटैच अगर वो डिफरेंट है तो कायरल हो जाएगा, और अगर वो डिफरेंस नहीं है तो ए कायरल हो जाएगा। जैसे वो डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें क्या आ जाएगी? सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखा जा रहा है, उसमें कायरल कार्बन फाइंड आउट करना है। जैसे ऐसे दिया, इसमें कायरल कार्बन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो ऐसे दे दिया, या कुछ ऊपर भी एग्जाम्पल लिख लिया जाए कुछ। हमें क्या पता करना भाई? कायरलिटी।
कायरल। देखो ये जो कायरल, इसके 3-4 नेम होते हैं। कायरल बोलिए, कायरल्टी बोलिए, ऑप्टिकल एक्टिव बोलिए, सब बात एक ही होता है। कायरल का कंडीशन था कि जहां से चारों ग्रुप डिफरेंस मिलेगा। अगर देखो यहां से देखा जाए, ये ऊपर मिथाइल हो जाएगा, एक एच होगा, और इधर दोनों ग्रुप सेम टाइप का है। फिर आगे देखा गया तो ये भी ग्रुप सेम टाइप का है। फिर इधर भी देखो, यहाँ भी सेम टाइप का मिल गया, है ना। तो कहीं भी अगर दो ग्रुप सेम टाइप का मिल गया, दोनों सेम टाइप का है, तो वो कभी ऊपर ये वाला कायरल नहीं होगा। अगर दो ग्रुप सेम टाइप का है, ये कभी भी कायरल नहीं होगा। कहेंगे सर इसमें कायरल सेंटर नहीं है। फिर देखो, अभी हम बात कर रहे हैं, फोकस जो कर रहे हैं वो कायरल का कर रहे हैं, तो इसमें दिमाग सिमेट्री वाला मत लगाना। अभी कायरल को समझा रहे हैं। ये ऐसे है, इसका मतलब ये मिथाइल हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक। तो ये दो ग्रुप डिफरेंस है। इधर देखो वही कार्बन, यहाँ भी यही कार्बन है, तो ये हो गया सेम टाइप। थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ देखो ये कार्बन 3 डिग्री का और ये वाला 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये वाला 3 डिग्री का, ये कार्बन अलग अलग हो गया। तो अब इसको कहेंगे सर ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन कैसे स्टार बना दिया जाता है, ठीक। इससे जब मिलाओगे, इस वाले को देखेंगे, कहेंगे सर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, ये CH2, ये CH2। थोड़ा जब इससे आगे बढ़ोगे तो ये 2 डिग्री होगा, फिर ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो इसके रिस्पेक्ट में अब ये ग्रुप अलग अलग हो गए, तो ये भी हो जाएगा कायरल, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ कह सकते हो सर जितने इस तरह 3 डिग्री कार्बन है, जितने भी 3 डिग्री के होंगे वो सब कायरल हो जाएंगे। जितने भी 3 डिग्री के सबके सब कायरल होंगे, क्योंकि जब भी देखोगे तो इधर मान लो एक मिथाइल हो गया, एक एच हो गया। अब इधर देखो ये 2 डिग्री, चलो देखो, तो हमें पता करना था कायरल, ठीक है। तो ये जितने भी तुम्हें 3 डिग्री की मिल जाएंगे ये सब कायरल होते हैं। तो यहाँ कायरल सेंटर हो जाएगा 8। फिर मान लो ऐसे बड़ा बड़ा ग्रुप ऐसे लगा दिया गया। मान लो अपने मन से आपने यहाँ OH दे दिया, कुछ यहाँ भी ऐसे लगा दिया। मान लो आपने फ्लोरीन दे दिया, यहाँ मान लो आपने ब्रोमीन दे दिया, यहाँ भी कुछ लगा दिया। ये आपका मन किया था, आपने इधर एक रिंग और बढ़ा दिया, कहीं लगा दिया C डबल बॉन्ड, कहीं लगा दिया NH2, कहीं लगा दिया आपने मान लो यहाँ पे OH, ठीक है, या लगा दो एल्डिहाइड, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, या आपने लिख दिया CH3 मिथाइल। तो हमें पता करना है कायरल। कायरल देखो एक ही वर्ड होता है कि जहां भी तुम्हें अगर चारों ग्रुप डिफरेंस मिल जाएंगे वही कायरल हो जाएगा। और जो कायरल हो जाएगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो हमें पता करना है कायरल कि किसमें कितना कायरल सेंटर है। देखो ये पहले sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन है। यहाँ देखो ये sp3, ये sp3, ये sp3, यहाँ sp3, ये sp3। तो जो यहाँ पे हमें मिल रहा है इसको बोलेंगे कायरल सेंटर। कितना मिल गया? 7 नहीं 9। कितना मिल गया भाई? 9। कुछ लोग कह रहे कैसे विश्वास मानेंगे, मानो इधर या ना मानो। एक यहाँ पे H होगा, ये मिथाइल हो गया। तो यहाँ देखो जितने भी है, जहाँ नहीं 4 यहाँ H लगा लो, यहाँ कुछ नहीं है तो H लगा लो, कुछ नहीं है तो H लगा लो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब सब जगह नहीं लगाएंगे, जहाँ 4 है वहाँ नहीं लगाएंगे। तो देखो पहला देखो इस कार्बन से, देखो ये दोनों अलग अलग है, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है। इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप अलग है, यहाँ से ये ग्रुप अलग है, ये वाला अलग है। इसके रिस्पेक्ट में देखो इधर दोनों सेम है। आगे बढ़ेंगे, इधर ये और ये, तो देखो ये और ये अलग अलग है। इधर देखो, यहाँ भी देखो तो एक H मिलेगा, तो इधर का ये ग्रुप अलग अलग होता है। इसी कहते हैं कायरल सेंटर, इसे कहते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? कायरल सेंटर। मान लो दे दिया CH3, S डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, CH2 CH3। कहेगा बताओ इसमें कायरल सेंटर है या नहीं? ठीक है, या दे दिया CH3, ठीक है ऐसे, और वही सल्फर, फिर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इधर दे दिया बेंजीन। और कहेगा बताओ कायरल है कि नहीं, और मेंशन कर देगा
ये ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन 18 है, ये दोनों आपस का आइसोटोप है, तो ये अलग हो गया, ये अलग है। कहीं यहाँ सल्फर जो होगा वो कायरल सेंटर होगा। यहाँ देखो एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ लोन पेयर है, ये मिथाइल है ये इथाइल है, ये भी हो जाएगा कायरल सेंटर। क्या हो जाएगा ये? कायरल सेंटर। या फिर चाहो तो फास्फोरस ले लो, फास्फोरस जो है तो मान लो इसे इस तरह से है, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। ऑक्सीजन देखो ये 16 ये 17 ये 18, आइसोटोप आपने ले लिया अलग अलग। कहेंगे जो फास्फोरस है वो कायरल होगा, जो कायरल होता है वहां पे स्टार बना दिया जाता है, जो कायरल होता है वहां पे स्टार बना दिया जाता है। मान लो यहीं पे नाइट्रोजन ले लिया, अब आपने जैसे ले लिया M, इधर ले लो CH3 CD3 CT3, इधर लोन पेयर, तो ये देखो तीनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, ये लोन पेयर अलग हो गया। इसे कहेंगे यहाँ कायरल सेंटर है कितना? 1। यहाँ पे कायरल सेंटर है कितना? 1। जहां भी कायरल सेंटर होगा वहां मेंशन कर दिया जाएगा। अब थोड़ा आगे देखो, कुछ और मॉलिक्यूल अगर दे दे, जैसे आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, फ्रक्टोज का नाम सुना होगा, गैलेक्टोज का नाम सुना होगा। जब भी बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो सबसे पहले उसमें ग्लूकोज आता है, सबसे पहले जो बात होती है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये CHO HOH OHH, ठीक है, OH OH H, ये हाइड्रोजन होता है ऐसे। तो देखो ये कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंस है, इसे कहेंगे कायरल कार्बन। इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंस है, इसे कहेंगे कायरल कार्बन। इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंस है, इसे कहेंगे कायरल कार्बन। इससे चारों ग्रुप डिफरेंस है, इसे कहेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कायरल कार्बन का, तो कितना है कायरल कार्बन? 4। कितने कायरल कार्बन है भाई? 4। थोड़ा नोट करो इसमें। अब देखो थोड़ा मिटा दिया जाए, अब क्वेश्चंस देगा कैसे पूछेगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकल एक्टिव, या विच ऑफ द फॉलोइंग है कायरल कार्बन या फिर कायरल एटम। ठीक, मान लो तुम्हें दे दिया इस तरह का 4 ऑप्शन, H H ऐसे पहला ऑप्शन, दूसरा उन्होंने किया एक चेंज कर दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया, और चौथा उन्होंने दिया। देखो ये, तो इन चारों में पता करना होगा कि किसमें कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन है, वह कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट होगा। तरीका ये देखो, जिस सेंटर पर अगर 2 ग्रुप तुम्हें सेम मिल गए, सीधे कहना वो कायरल नहीं होगा। जिस सेंटर पर तुम्हें 2 ग्रुप सेम मिल गए, सीधे कहना वो कायरल नहीं होगा। सिर्फ 2 ग्रुप देखो, ये 2 सेम हो गए, सीधे कहो इसमें कायरल सेंटर नहीं होगा। ये 2 सेम दिख रहे हैं, सीधे कहो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। ये उठा के इसको इधर फेंक दो, इसको यहां लेके आओ। ये 2 सेम मिल गए, सीधे कहोगे ये कायरल कार्बन नहीं होगा। इसमें देखो कोई भी 2 सेम टाइप का है नहीं, कहेंगे इसमें कायरल कार्बन होगा। तो ये समझ गए ऐसे। अब मान लो हमने ऐसे लिख दिया CH2 ClH CH2 CH3, ऐसे देके पूछेगा बताओ इसमें कायरल कार्बन कितना है, कायरल कार्बन कितना है। तो कहेंगे देखो अगर हम इसको ओपन करते हैं, इस कार्बन को ओपन करेंगे तो 3 हाइड्रोजन मिलेगा। इसको अगर ओपन करके चेक किया जाए तो चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेगा। इसको अगर चेक किया जाए इस तरह से
देखो करना क्या तुम्हें, सिर्फ ये देखो दो एटम, इस कार्बन के दो एटम सेम हो गया, ये कायरल सेंटर नहीं है। इस पर देखो दो एटम सेम हो गया, ये वाला कायरल कायरल नहीं है। इस पर देखो ये दो सेम हो गया, ये कायरल नहीं है। इसको बाहर लेके आ जाओ। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप एक हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप एक माना जाएगा। तो मान लो कि ये कार्बन है, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, ऊपर Cl हो गया, यहाँ पे H हो गया। तो आप खुद ही देखो कि सिर्फ चारों ग्रुप डिफरेंस हो गया, और चारों ग्रुप जब डिफरेंस होगा तो हो जाएगा कायरल सेंटर, या इसी कहोगे कायरल कार्बन। और जब कायरल कार्बन होगा तो हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। थोड़ा नोट करो इसे, तो इसे कहा जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। अब दूसरा देखो, सेम क्वेश्चंस रहेगा, तुम्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चेंज करता जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे, मान लो ये 4 कार्बन है, यहाँ पे Cl लगा दिया गया, वही 4 कार्बन यहाँ Cl लगा दिया गया, ठीक है। अब पूछेगा था इसमें से कौन सा कायरल होगा, तो कहेंगे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, और ये दोनों सेम टाइप का होगा, और जैसे ये दोनों सेम मिलेगा ये कायरल नहीं होगा। इधर देखो ये तुम्हारा मिथाइल है, ये CH2CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यानी ये वाला जो कार्बन होगा इसे चारों ग्रुप डिफरेंस है, ये हो जाएगा कायरल कार्बन। और जैसे ही कायरल होगा ये हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो हमें बहुत से मॉलिक्यूल लेकर के ढूंढना है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। फिर देखो मान लो सेम वही क्वेश्चंस रिंग में दे दिया, यहाँ पे OH दे दिया, और यहाँ पर उन्होंने OH और F दे दिया, ठीक है। या फिर उन्होंने F यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया ताकि और आसानी समझ में आ जाए। यहाँ देखोगे तो एक H मिलेगा, यहाँ भी H मिलेगा, सब में H रहेगा। उसके बाद देखो इधर जाओगे तो सेम टाइप का, आगे बढ़ोगे तो सेम टाइप का, फिर आगे बढ़ो सेम टाइप का। यहाँ से देखो इधर CH2 मिलेगा, इधर आओगे तो ये पूरा अलग ग्रुप मिलेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कायरल। और कायरल को ऐसे स्टार बना देते हैं। जब इसको चेक करोगे तो ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा अलग हो गया। ये वाला भी तुम्हारा हो जाएगा कायरल। तो इसमें कायरल सेंटर मिलेगा 2, इसमें कायरल सेंटर मिलेगा 0, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं मिलेगा। तो कह सकते हो कि जहाँ पे कायरल होगा ये वाला, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। तो हमें बस एक ही बात पता करना है, कायरल। इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो IUPAC नेम दिए रहेंगे, उसका IUPAC नेम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर बना के पूछा जाएगा, या इसी का IUPAC नेम दे देगा 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन और 3-4 ऑप्शन और दे देगा, ठीक है। नोट कर लो भैया।